सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इस छठे पार्ट में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोड एंडोस्पर्म सीड एंड फ्रूट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्लावर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एग डेवलप होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है तथा जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाता है। सेंट्रल सेल डेवलप होकर के ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अर्थात पीईसी बनाता है जो आगे चलकर एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। सेंट्रल सेल का पोलर न्यूक्लियाई डेवलप होकर के पीईएन अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है तथा ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है। सेपल, पेटल और स्टामेन मुरझा करके गिर जाते हैं। आगे देखते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से पहले होता है क्योंकि एंडोस्पर्म के ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्मिक टिश्यू में डेवलपिंग एम्ब्रायो के नरिशमेंट के लिए रिजर्व फूड स्थित होता है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा फ्री न्यूक्लियाई को जन्म देता है जिसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे एक टेंडर कोकोनट में कोकोनट वाटर। उसके बाद फ्री न्यूक्लियाई के चारों ओर धीरे धीरे सेल वॉल का निर्माण हो जाता है जिससे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है जैसे कोकोनट का व्हाइट कर्नल। कुछ प्लांट्स जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स एटसेट्रा में डेवलपिंग सीड के द्वारा एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, किंतु कुछ प्लांट्स जैसे कैस्टर, कोकोनट एटसेट्रा में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में बचे रह जाते हैं जो सीड जर्मिनेशन के समय यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रायो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पर जाइगोट डेवलप्ड होकर के एम्ब्रायो बनाता है जो एंडोस्पर्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अर्ली स्टेज में मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट लगभग सेम होता है, जहां जाइगोट सबसे पहले डेवलप होकर के प्रो एम्ब्रायो बनाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे यह डेवलप होकर के ग्लोबुलर, हार्ट शेप और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो में डेवलप कर जाता है। एक टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रायो में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस तथा दो कोटिलेडन होते हैं। दोनों कोटिलेडन के लेवल से ऊपर एम्ब्रायोनल एक्सिस का पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है जो प्ल्यूमुल या स्टेम टिप के रूप में टर्मिनेट करता है। कोटिलेडन के लेवल से नीचे एम्ब्रायोनल एक्सिस हाइपोकोटाइल कहलाता है जिसका लोअर एंड रेडिकल या रूट टिप के रूप में टर्मिनेट होता है। एम्ब्रायो का प्ल्यूमुल शूट सिस्टम में तथा रेडिकल रूट सिस्टम में डेवलप करता है। मोनोकोटिलेडिनस प्लांट जैसे राइस, व्हीट, मेज के एम्ब्रायो में सिंगल कोटिलेडन होते हैं। ग्रास फैमिली पोएसी या ग्रैमनी के कोटिलेडन को स्कूटेलम कहते हैं जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक लेटरल साइड में स्थित होता है। मोनोकोट में रेडिकल और रूट कैप एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ के द्वारा कवर्ड होता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। स्कूटेलम के अटैचमेंट के लेवल से ऊपर एम्ब्रायोनल एक्सिस इपिकोटाइल कहलाता है। मोनोकोट के इपिकोटाइल में स्थित शूट एपेक्स, प्ल्यूमुल तथा लिप प्रिमोडियम एक हॉलो फोलियर सीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं जिसे कोलियोप्टाइल कहा जाता है। आगे चलते हैं सीड के डेवलपमेंट के बारे में। सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सीड कोट, दूसरा कोटिलेडन और तीसरा एम्ब्रायोनल एक्सिस। रिजर्व फूड को स्टोरेज करने की वजह से कोटिलेडन जनरली मोटे तथा फूले हुए होते हैं। मैच्योर सीड में यदि एंडोस्पर्म अवशेष के रूप में बचा रह जाता है तो ऐसे सीड को एल्बुमिनस कहते हैं जैसे व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर एटसेट्रा। यदि मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म का कुछ भी अवशेष न हो तो ऐसे सीड को नॉन एल्बुमिनस कहते हैं जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स एटसेट्रा। कुछ पौधों जैसे बीटरूट तथा ब्लैक पीपर के सीड में न्यूसिलस के अवशेष एम्ब्रायो का नरिशमेंट करते हैं, इन्हें पेरिस्पर्म कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स हार्ड होकर के एक टफ प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं जिन्हें सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट में माइक्रोपाइल एक पोर के रूप में मौजूद रहता है जो सीड जर्मिनेशन के समय सीड के अंदर ऑक्सीजन तथा वाटर की एंट्री में हेल्प करता है। मैच्योर होने के बाद सीड में वाटर कंटेंट 10 से 15% तक घट जाता है तथा एम्ब्रायो की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन कर जाती है और एम्ब्रायो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है जिसे डोरमेंसी कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट के रूप में डेवलप करती है। फ्रूट के वाल को पेरिकार्प कहते हैं जो 3 लेयर में बटा रहता है, एपिकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। कुछ फ्रूट्स फ्लेशी होते हैं जैसे गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, पपाया एटसेट्रा तथा कुछ फ्रूट्स ड्राई होते हैं जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड एटसेट्रा। फ्रूट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट तथा फॉल्स फ्रूट। यदि फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है तो ऐसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं जैसे मैंगो, गुआवा एटसेट्रा। कुछ प्लांट जैसे एप्पल, कैश्यूनट, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा में फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरीज न होकर के थैलमस से होता है, ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। कुछ फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के होता है जैसे बनाना, ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। आगे चलते हैं सीड के कुछ एडवांटेज की ओर। नए हैबिटेट में डिस्पर्सल के लिए सीड के पास बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी होते हैं जिससे नए स्पेसीज को दूसरे एरिया को कोलोनाइज करने में हेल्प मिलता है।
कुछ सीड्स में रिजर्व फूड होते हैं जो यंग सीडलिंग्स के फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता तक उनका नरिशमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के चलते सीड्स नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को तैयार करते हैं जो वेरिएशन के लिए आवश्यक होता है। डिहाइड्रेशन तथा डोर्मेंसी सीड्स को सालों भर कंज्यूम करने के लायक तथा नए सीजन में नए क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लायक बनाते हैं। अलग अलग स्पेसीज में सीड्स की वेरिएबिलिटी अलग अलग होती है। आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त ल्यूपिनस आर्कटिकस का सीड संसार का सबसे पुराना सीड है जिसमें डोर्मेंसी के 10,000 साल के बाद जर्मिनेशन और फ्लावरिंग हुआ। इसी प्रकार डेड सी के नजदीक स्थित किंग हेरोड के पैलेस से डेड पाम फेनिक्स डक्टाइलीफेरा का 2000 साल पुराना वायबल सीड प्राप्त किया गया। कुछ प्लांट्स जैसे ऑर्किड और बैंक एंड एस्ट्रिगा में सीड्स की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है। कुछ फ्लावरिंग स्पेसीज जैसे एस्टेरेसी तथा ग्रासेज में सीड का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। कुछ साइट्रस फ्रूट तथा मैंगो वेराइटीज के ओवरी में न्यूक्लियर सेल्स डिवाइड करते हुए एम्ब्रायो सैक में चले जाते हैं तथा नए एम्ब्रायो का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में ओव्यूल यानी सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रायो बन जाते हैं जिसे पॉलीएम्ब्रायनी कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का यह चैप्टर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी